Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगला 72 आवर्स किस तरह से रहेंगे, क्या वास्ट चेंजेस होने वाले हैं, क्या मेजर चेंजेस हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। किस चीज का होने का संभावना सबसे ज्यादा है वो हम देखेंगे। आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो निजी जिंदगी है, आपकी कैरियर, आपके लिए हेल्थ, अगर कुछ भी है तो यहाँ पे हम देखेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। वाओ, 27 नंबर इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव बाय द बुक। थर्ड वी डू हैव द सेरेंडिपिटी विद द 4 लीफ क्लोवर। बाद में हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट वी डू हैव गो द डिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑब्जर्वर 49। सो वी डू हैव द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। यहाँ पे ना मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। लिब्रा दैट इज तुला राशि दिखाई दे रहा है। आपको 11 काफी ज्यादा दिख सकता है। 18 नंबर 18, 9, 27 ओके कैन बी इम्पोर्टेंट। 47 दैट इज अगेन कम्स टू 11। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एक्वेरियस, जिम्नाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी है यहाँ पे। ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, हम दूसरे जब टैरो डेक्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा। नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट कैन कम। ठीक है, वास्ट चेंजेस इन योर लाइफ, मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू हैव टू गो समवेयर। ठीक है, ऑन एन अर्जेंट बेसिस। मतलब वहां पे आपकी जो प्रेजेंस है वो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत हो सकता है। मतलब आपके बिना वो काम जो है अधूरा रह जाएगा। सो मे बी यू विल बी कॉल्ड टू दैट प्लेस। आपको उस जगह पे बुलाया जाएगा एंड योर प्रेजेंस विल बी डेफिनेटली नीडेड। सपोज आप कुछ लीड कर रहे हैं कोई ग्रुप को, ठीक है, या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज आप कोई ड्रामा या आर्ट स्कूल में है लेकिन आप सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर हैं, या आप अपने जूनियर्स को ही, ठीक है, उनको भी सिखा देते हैं, तो आपकी प्रेजेंस कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कुछ इवेंट्स हो रहा है तो वहां पे आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो यू हैव टू ट्रेवल देयर। मे बी आपने सोचा था कि नहीं मुझे जाने से भी नहीं चलेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज ही और शी विल बी कॉल्ड एट दैट प्लेस। हो सकता है कि प्रिपरेशन नहीं था लेकिन अचानक बुला लिया। आई डू फाइंड कि ये जो चीज है आपको रेगुलेशंस, रूल्स के दायरे पे रह के करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है कि अर्जेंट गवर्नमेंट से कुछ नोटिफिकेशन आए आपके पास और आपको अर्जेंटली बैंक में या कोई ऑफिस में विजिट करना पड़े, बिकॉज आपको फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बहुत सारे कागजात ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको इस डेट पे करा देना पड़ेगा। सो मे बी यू हैव टू रश, आपको दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है कि आप फैमिली टूर या ट्रिप में जाने का प्लान भी करें। मैं नहीं बोलूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप जाके पहुंचेंगे उस जगह पे, बट आप प्लान करेंगे कि वीकेंड्स में, या हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हम प्लान करें उस जगह पे जाएंगे। कुछ हमारा मतलब साइट सीइंग भी हो जाएगा और ऊपर से हो सकता है कि आपको डिस्काउंट या पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं कंपनीज। सो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज में भी ऑफरिंग यू पैकेजेस, तो आप जा सकते हैं और आप जाके बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। आपके बच्चे भी हो सकता है उस तरह से। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो 4 लीफ क्लोवर आ रहा है इसका एक अलग सा ही नजरिया मुझे यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लीप ऑफ फेथ भी बोला जाता है। यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे शेडो में एक मैन की यहाँ पे परछाई दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक वुमेन है। सो मे बी देयर इज अ मतलब चांस कि यू गेट टू मीट
योर पर्सन वाइल ऑन ट्रैवल, हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान, या आप ऐसे ही नॉर्मल काम कर रहे थे अपने वर्क प्लेस पे, अचानक कोई आया आपके वर्क प्लेस पे और कुछ ऐसे उनके साथ आपका मुलाकात हुआ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उस पर्सन से मिलने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन ये होगा। एंड आई डू फाइंड कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में भी हो सकता है आपकी फ्रेंड की या आपकी फ्रेंड की बच्चे का कुछ बर्थडे पार्टीज अरेंजमेंट हो या एनिवर्सरीज हो, आपको वहां पे पहुंचना पड़े, वहां पे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, या आपकी हो सकता है कि किसी के साथ मुलाकात हो रहा है और वो आपके घर में पहली बार आ रहे हैं और वो आपको ग्रीट करने के लिए कुछ तोहफा लेके आए हैं। ओके, उस तरह से हो सकता है। एंड आई डू फाइंड कि समवन इज रियली स्टॉकिंग यू, समवन इज रियली ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। जिस तरह से हम एयरपोर्ट में जाते हैं, जिस तरह से हम रेल रूट में जाते हैं, राइट, कहीं पे भी जाए हम मॉनिटर्ड जरूर होते हैं, रिकॉर्ड्स रहता ही है कि कहाँ पे क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी हो, आपके पर्सन हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा मतलब ट्रैक कर रहे हैं, आपकी लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दे आर लुकिंग ओके एट योर वीडियोज और पिक्चर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पे एक लॉयल हार्ट, मैंने आपको यही बताया था। विद द 35 आई कैन सी लाइक दिस इज द किंग, दिस इज द क्वीन, राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आउल्स वोबिंग। आई डू थिंक सो कि यहाँ पे चाबी भी देखो यहाँ पे है, दो चाबी है। सो आई डू फाइंड कि दोनों के अंदर इतना अच्छा कन्वर्सेशन हो रहा है, भले ही ऑपोजिट, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, दोनों का हो सकता है कि ओपिनियन भी क्लैश करे, लेकिन मतलब मुझे इस तरह से दिख रहा है कंपैटिबिलिटी काफी अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से भले ही सेपरेटेड हो या दूर रहते हो, लेकिन आप दोनों का जो हृदय है वो कहाँ जाएगा उसका नेक्स्ट 72 आवर्स में विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स, कि आपकी जिंदगी में किस तरह से खुशियां आने वाली है, किस तरह का ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, एंड क्या मेजर इम्पैक्ट होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द लवर्स। यहाँ पे देखो ऊपर से यहाँ पे था क्या, लॉयल हार्ट, और यहाँ पे क्या है, द लवर्स। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। थर्ड वी डू हैव द 6 of cups. नेक्स्ट वी डू हैव द एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 of Pentacles. So 6, 6, 6 can be very important. Okay, so 6, 3, 2 and yes, so अब 6, 24, 15 इस तरह से नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है if we go like this side we can see like next 72 आवर्स में एक ऐसे फ्रेंड की कॉल आपकी आ सकती है जिनसे आपका बहुत दिन पहले, ठीक है, कांटेक्ट तो था लेकिन इतना ज्यादा बातचीत नहीं होता था, बट वो आपके हो सकता है कि बहुत पुराने कुछ खास इंसान जरूर होंगे। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान को आप बहुत पहले से ही पहचानते होंगे। या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, यू गॉट टू मीट अ पर्सन, एंड वो इंसान आपको देख के ही और आप उनको देख के ही आपको दोनों को ही इनफैक्ट ऐसा लगेगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हो। दिस इज लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विच इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। और बहुत ही कम ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे मुझे यहाँ पे लवर्स भी दिखाई दे रहा है, 6 of Cups भी दिखाई दे रहा है, ऊपर से वहां पे द लॉयल हार्ट भी दिखाई दे रहा है। सो इट कन्फर्म्स, यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, ऑफ कोर्स होगा। और अगर आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत खराब फेज से जा रहा था तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको समझने की बहुत कोशिश करेंगे, बहुत हद तक कोशिश करेंगे। एंड आई डू फाइंड दिस रिलेशनशिप विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट फॉर यू। ये आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगा। हो सकता है कि कुछ सीक्रेट्स की वजह से आप दोनों में इस तरह से
सेपरेशन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये रिकवर भी होगा, रिकवरी भी है। अगर कोई दर्दनाक सिचुएशन से जाते हैं, किसी को बीमारी होता है, तो वो रिकवर भी होता है अगर वो ठीक समय पे मेडिकेशन ले, ठीक समय पे वो डॉक्टर के पास पहुंचे, ठीक समय पे अपॉइंटमेंट ले डॉक्टर का, तो ऑफ कोर्स हो सकता है, पैसे का अरेंजमेंट सही से हो जाए। सो रिकवरी यहाँ पे होगा। आई डू फाइंड कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी मॉम की बहुत ज्यादा एडवाइस एंड गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उससे आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस होने का भी चांसेस है। हो सकता है कि आपके मॉम आपके टीचर या प्रोफेसर है, या आपको अच्छे से गाइड करते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड भी करेंगे, या हो सकता है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से गाइड करें ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में वो बेस्ट रिजल्ट लेके आए। हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्या के ऊपर आपको इनफैक्ट बहुत ज्यादा आप मतलब यू फील अट्रैक्टेड टू दोज टाइप ऑफ स्टडीज लाइक ऑकल्ट साइंस या मिस्ट्रीज, रहस्यमय कुछ इस तरह से, रात के समय पे पैरानॉर्मल इवेंट्स, इस तरह से हॉन्टेड कुछ चीजों के बारे में आप जानने की इच्छाएं रखें, सोल जर्नी, ठीक है, सोल अवेकनिंग, साइकिक इंसाइट्स, ठीक है, उस तरह के चक्र हीलिंग, ओके, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, पंचतत्व, उस तरह से, एंड यू फील डीपली इन्वॉल्व इन दिस, हो सकता है। सम ऑफ यू आर हीलर्स ऑल्सो इन दिस ग्रुप। दूसरा चीज है, देखो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे बहुत कुछ है, एक आंख है, यहाँ पे कुछ गोल्ड कॉइन्स है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे कैट है, और यहाँ पे हार्ट है। ये जो बंदा इसको ऑफर कर रहा है, ठीक है, एक चांद है, राइट? चांद मतलब द इमोशनल एनर्जी ओवर हियर, ओके। सो योर पर्सन विल नॉट ओनली प्रपोज टू यू इन अ फाइन वे, बट वो आपको ये भी कहेंगे कि आप चांद जैसे स्पॉटलेस भी है, ठीक है। सो यू आर ब्यूटिफुल, यू आर चार्मिंग टू देम। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लवी डवी मैसेजेस आपके पार्टनर से आ सकता है, ओके। सो यू विल एंजॉय द मोमेंट्स। यहाँ पे मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे लिब्रा है, ओके। एंड आई डू फाइंड कि यस जेमिनाई इज देयर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पे तुला राशि इंपॉर्टेंट है, ओके। हो सकता है कि 6 आवर्स में ही आपके पास कोई कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस एरिया में कौन ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पैसे को लेके हेराफेरी कर रहा होगा, और शायद आपको पता चलेगा उस विषय में, और आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उस इंसान को पनिशमेंट दोगे। मे बी ड्यू टू योर फैमिली प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से आप उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने काम के ऊपर नहीं ध्यान दे पा रहे थे, और वो इंसान आपके बिजनेस को जैसे खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। सो आपको पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये भी लगेगा कि मेरे पार्टनर के साथ मुझे बैलेंस में रहना चाहिए, मुझे हमेशा उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनको लगेगा, नॉट आपको, उनको लगेगा कि मैंने उनके साथ जस्टिस नहीं किया है, ठीक है, मैंने उनके ऊपर अटेंशन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने पैसा को देखा है, सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट्स मैंने देखा है और कुछ नहीं। तो मुझे इस तरह से नजर में आ रहा है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द स्टार कार्ड। हो सकता है कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आपके हाथ लगे, और उसके वजह से जैसे होता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी करियर या आपकी पर्सनल लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ, जैसे आपको कुछ रहस्य का समाधान मिल गया, ठीक है, यू आर सो मच इनोवेटिव, ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, एंड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन आप कुछ मैजिकल करने वाले, जैसे मैजिकल पोशन होता है, POTION, ठीक है, कुछ ऐसी दवाई भी होती है जिसको एक बार पीने से या खाने से क्या होगा, आपकी बीमारी जो है ना एक दिन में ही गायब हो जाता है। सम डॉक्टर्स आर लाइक मैजिशियंस, दे गिव अस मेडिसिन और विद इन 1.5 days इट गेट्स क्योर्ड। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी है कि जिनके दवाई से हमें 7 दिन तक भी सही नहीं फील होता। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी स्किल जो है, आप जो एक्सपर्ट है, आपकी जो क्वालिटीज है, ठीक है, वो जरूर अप्रिशिएट किया जाएगा बाय योर क्लाइंट्स, बाय योर फॉलोअर्स, बाय योर व्यूअर्स, वट एवर बी इट इज, एंड यू विल बी इन द लाइमलाइट। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग आपकी जो ऑरा है वो इतना इंस्पायर्ड होंगे आपसे कि वो आप जैसा जैसा काम कर रहे हो वैसे ही काम करते जाएंगे। दे विल एब्जॉर्ब योर एनर्जी, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी एक लेवल जो है, एक स्टैंडर्ड जो है आप पहुंच रहे हो। जैसे बहुत सारे कंपनीज है वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे बिल्कुल प्रोडक्ट को नहीं देते हैं कस्टमर्स को। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, वरना वो बोल देंगे नॉट अवेलेबल, बट गलत चीज वो कभी नहीं देंगे कस्टमर्स को, ठीक है। देयर आर मेनी ऑनलाइन कंपनीज जो एक बार बोल दिया कि ये प्रोडक्ट पहुंच गया आपके घर में, हम इसको रिटर्न नहीं लेंगे किसी भी हालत में। वो सारे कंपनीज सही नहीं होते, राइट। सो मैक्सिमम कंपनीज नाउ इट इज आर ऑफरिंग सच फैसिलिटीज जो टॉप में है, ठीक है। वो ऐसा ऑफर कर रहे हैं फैसिलिटीज कि आप घर में लेके देखो, 7 days के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, प्रोडक्ट इज यू कैन रिटर्न दैट प्रोडक्ट, आप उसको वापस कर सकते हैं। बट कुछ लोग क्या है ना कि उस चीज का भी फायदा उठा देते हैं, यूज करने के बाद फिर रिटर्न कर देते हैं, वो अलग बात है। बट वो तो दे रहे हैं ना, आपको मौका दे रहे हैं कि यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट। सो दिस इज द यू कैन से दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा बेस्ट कुछ स्कोर्स करके दिखाएंगे या बेस्ट रिजल्ट्स हो सकते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे, कुछ काम आप कर रहे थे, लेकिन आप सोच रहे थे मे बी उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यस पॉजिटिव। कुछ लीगल अगर जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, कोर्ट केसेस कुछ भी, तो वो आपके फेवर में जा सकता है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। डे एंड नाइट, इट्स लाइक द मैजिशियन कार्ड, ठीक है। सो आई टोल्ड यू मैजिशियन बोल रहे थे, और यहाँ पे डे एंड नाइट कुछ चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और डे एंड नाइट आप उस काम को करेंगे और उस चीज में सक्सेसफुल भी होंगे। क्वीन भी देखो 111 नंबर इज अगेन इम्पोर्टेंट। आई डू फाइंड आप यहाँ पे देखो क्वीन बी और यहाँ पे है एम्प्रेस। आई डू फाइंड कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोगों को इक्वालिटी, मतलब एक नजर से लोगों को देखेंगे, ठीक है। आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, आपके अंदर वो चीज है ही नहीं कि आप बायसनेस को अलाउ करें, और आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, ब्लूम, यू विल ग्लो, यू विल बी इन दैट फेज कि जहां पे फूल को खिलते हुए देखना सबको पसंद है, तो आपको भी खिलते हुए देखना सबको पसंद होगा। आप सबके फेवरेट में जाने वाले हैं। यू विल बिकम, यू नो व्हाट, इन द नेक्स्ट 72 आवर्स देयर आर चांसेस कि आपके जो टैलेंट्स है वो लोगों के सामने आ जाए और लोग अप्रिशिएट करें उस चीज को। देखो मिस सनशाइन, देखो लोगों के सामने आए 70 नंबर, अगेन 70 नंबर विच इज अ स्टार। तो मुझे दिख रहा है आपके जो कुंडली है, ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स मूवमेंट होते ही रहता है, प्लानिटरी मूवमेंट्स होता है, राइट। सो उसमें क्या है, उसमें आपको काफी ज्यादा फर्क दिखेगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी फेट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, और आपका जो पोजीशन है धीरे धीरे जैसे आप ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहां से मैं देख लेती हूँ। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट योर डेस्टाइन्ड सोलमेट। हो सकता है कि उनके साथ आपका पैचअप भी हो जाए, कुछ इस तरह से आपको सोर्स भी मिले, क्लूज भी मिले, आपको समझ में आ जाए कि कौन हो सकता है। स्पार्क ऑफ कोर्स होगा, मतलब स्पार्क मतलब लाइट की झलक, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। रेड क्लॉथ, लाल कलर का कपड़ा हो सकता है कि आपको रखना चाहिए या अपने साथ, या हो सकता है कि आपको यूज करने चाहिए ना रेगुलर बेसिस। सम नोवेल्स, हो सकता है कि आप सोचे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि मुझे कुछ अपने ही बारे में या कुछ ऐसा कुछ लिखना चाहिए जो लोगों को बहुत पसंद हो। डार्क कंप्लेक्शन, हो सकता है कि आपको फील हो कि आई नीड टू रेक्टिफाई, बट मुझे ऐसा नहीं आपको बोलना है कि आप ऐसा करें, ठीक है। टू मी एवरी स्किन टोन इज सुपर्ब,
ठीक है, बट मे बी यू फील इन्फेरिटी कम्प्लेक्स, आपको फील होता है कभी कभी, बट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, आवर सोल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारा आत्मा जो है वो, हम जो कार्य करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, हमारा जो स्किन का कम्प्लेक्शन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सनफ्लावर सीड्स आपको खाने चाहिए, या हो सकता है आपको बहुत ज्यादा सनफ्लावर्स भी दिखे। एंड सनफ्लावर इज दैट फ्लावर विच ब्रिंग्स यू नो व्हाट, वेल्थ। उसको दिखने से ही बहुत अच्छा हो जाता है जिंदगी में। एक्सेप्टेंस, कुछ एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, रिसिप्ट आपको मिल जाएगा, कुछ चीजें अप्रूवल होने का चांसेस है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी लैंड के लिए आपने लोन लिया हुआ था, कुछ परचेज आपको करना था, कुछ खरीदारी करना था, लेकिन मतलब सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो EMI पे आप कर पाएंगे। हो सकता है क्रेडिट कार्ड्स का कुछ इस तरह से था। So it is like that, it is going to get sanctioned. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.